हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे बच्चों। चलिए फिर आज की क्लास शुरू करते हैं। बट आज की क्लास को शुरू करने से पहले सबसे पहले एक बार आप मुझे बता दीजिएगा कि आप सभी को आवाज़ आ रही है और आप सब मुझे सुन पा रहे हैं। फ्रेंड्स, आज की क्लास में क्या खास है, कल जो हमने अपने मैराथन क्लास स्टार्ट किया था उसी की सीरीज को हम आगे बढ़ाने वाले। कल हमने 40 क्वेश्चंस किए थे, आज हम 41 से शुरू करेंगे और 60 तक हम इसको आज कंप्लीट कर देंगे। ओके बच्चों, अब हम बात करते हैं कि जो हमारा ये जो पूरी सीरीज है, मतलब कि अभी कल हमने पेडागोजी के क्वेश्चंस के, आज हम यहाँ पर ग्रामर के और व्याकरण के क्वेश्चंस करेंगे। देन जो हम नेक्स्ट फिर हमारे जो 40 क्वेश्चंस बचेंगे बच्चों, उनमें हम पेडागोजी प्लस व्याकरण प्लस अपने गद्यांश और पद्यांश इनको लेकर चलेंगे और पूरे 100 क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी। चलिए बच्चों, फिर आज की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले हम देख लेते हैं आज का मोटिवेशन और साथ ही साथ कि आप से मैं अपना इंट्रो भी करा देती हूँ। लेकिन उससे पहले आप सभी बच्चे एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, मेरा नाम है कल्याणी त्यागी। आप सभी मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी ऐप पर, जहां पर आपको मेरी सभी क्लासेस मिल जाएंगी, जो भी मेरी फ्री क्लासेस, स्पेशल क्लासेस वहां पर होती हैं। अब आज का मोटिवेशन देख लेते हैं कि नजरिया बहुत छोटी सी चीज होती है लेकिन इससे फर्क बहुत बड़ा पड़ता है। बच्चों, मैं हमेशा कहती हूँ ना, आपकी सोच ही आपका निर्माण करती है। तो ये वो नजरिया क्या होता है, व्यक्ति की सोच ही होती है। कहने के लिए बहुत छोटी सी होती है लेकिन इसका फर्क बहुत बड़ा पड़ता है। तो अपने नजरिए को हमेशा अपने उद्देश्य पर टिका कर रखिए, इसको हमेशा बड़ा रखिए, जिससे कि आप अच्छा कर पाए, बेहतरीन कर पाए, बेहतर कर पाए। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ेंगे बच्चों यहाँ से और बात कर लेते हैं आज के जो हमारे, पहले तो हम बात करेंगे कि हमारे कौन कौन से कोर्सेज है जो चल रहे हैं। आज आपकी स्पेशल क्लास नहीं होगी, आपकी स्पेशल क्लास कल होगी, कल 1 बजे भी होगी और आपकी 9 बजे भी होगी। दोनों स्पेशल क्लासेज आपको आपके पूरे टाइम पर मिल जाएंगी। चलिए, तो पहले हम बात कर लेते हैं हमारे जो कोर्सेज हैं उनकी। अभी आपका जो एस्टेट कोर्स है बच्चों, जो स्टार्ट हो चुका है, इसकी क्लासेस आपकी हर रोज 2:30 होती है। तो 2:30 आप इस क्लास से जरूर जुड़िएगा। 2 क्लासेस इसमें मेरी हो चुकी हैं, बाकी आपको कंटिन्यू क्लासेस आगे मिल जाएंगी आपकी। आप जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने सब्सक्रिप्शन ले लिया है, जिन्होंने एनरोल कर लिया, या जिन्होंने अभी तक एनरोल नहीं किया है, सब्सक्रिप्शन ले लिया है बट एनरोल नहीं किया है, तो वो वहां पर सर्च करिएगा लास्ट मिनट रिवीजन बैच कोर्स ऑन एचटेट और बाय कल्याणी जरूर लिखिएगा, जिससे कि आपको मेरी सारी क्लासेस वहां पर मिल जाए। और फॉलो कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन भी मेरे आते रहेंगे जो फ्री क्लासेस वाले होते हैं। तो आपको ये क्लास 2:30 मेरी मिल जाएगी। अब बात करते हैं हम यहाँ पर फाउंडेशन कोर्स की। फाउंडेशन कोर्स एक ऐसा कोर्स है आपका जो कि आपकी बेहतरीन शिक्षा के लिए, या हम कहें कि बिल्कुल आपको बेसिक से जीरो से हीरो बनाने वाला बैच कोर्स है आपका ये। तो आप इस कोर्स को जरूर एनरोल कर लीजिएगा। एक और आएगा, बट वो आएगा हमारा इस सीटेट के कंप्लीट होने के बाद। पेपर 2 के लिए भी हम इसको लेकर आने वाले हैं। अब हम इससे आगे चलेंगे और हमारे वो कौन कौन से कोर्सेज है बच्चों जो अभी आपको मिलेंगे। उनमें हमारा सीटेट है, उसमें हमारा एमपीटेट है, उसमें हमारा आपका रीट है। मैं आपको सबके टाइम भी बता देती हूँ। हमारा एच टेट है। ओके बच्चों, एक हमारा एच टेट है। ये सभी बैचेस का मैं आपको टाइम बता देती हूँ। सी टेट का टाइम अभी जब आएगा होगा वही 11:30 बजे वाला। एमपी टेट की क्लास आपकी होगी 4 बजे, रीट की क्लास होगी आपकी 5:30 और एच टेट की क्लास आपकी होगी 2:30। ये आपकी पूरा टाइम टेबल है जो आपको वहां पर मिलेगा। ये सभी कोर्सेज जो मैंने अभी आपको बताए सभी आपको एक ही सब्सक्रिप्शन पर मिल जाएंगे। आपको करना क्या होगा, गेट सब्सक्रिप्शन वाले ऑप्शन पर जाइएगा, वहां पर 12 मंथ वाले पर जाइएगा, जो आपको फीस 6,000 की दिखाई देगी। यही इसी पर आपको 10% का ऑफ मिलेगा जब आप इसमें हैवी रेफरल कोड में K2SP डाल देते हैं। तो जो आपको फीस दिखाई देगी वो 5,400 के आसपास की होगी। तो आपको क्या करना होगा बच्चों, आपको इसी पर अपने कॉइन्स का यूज करना है और यही फीस आपको 4800 या 4600 के आसपास की मिल जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। और आज याद रखिएगा 6 बजे शाम को आपकी टेट चैंपियनशिप होने वाली है, जिसमें टॉप 10 बच्चों को अनअकैडमी अमेजन वाउचर देने वाला है। आपका जो टॉप 1 रहेगा 5,000 का वाउचर मिलेगा, 2 से 5 वाले को 1,000 का, और जो 6 से 10 रैंक पर रहेगा उसको 500 रुपये का अमेजन वाउचर अनअकैडमी की ओर से मिलेगा। टाइम याद रखिएगा 6 बजे। सब्जेक्ट होंगे हिंदी, आपका मैथ्स, आपका ईवीएस एंड आपका सीडीपी।
ये आपके वहाँ पर सब्जेक्ट रहने वाले, हर सब्जेक्ट से आपके 15-15 क्वेश्चंस बच्चों रहेंगे। ठीक है, हर सब्जेक्ट से आपके 15-15 क्वेश्चंस रहेंगे। अब चलते हैं इससे आगे और अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की तरफ, जो कि आज आपको करने हैं। राइट, तो आप सब बिल्कुल तैयार हैं बच्चों क्वेश्चंस करने के लिए? एक बार जल्दी से यस बोल दीजिए और साथ ही साथ आप वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे बाकी स्टूडेंट्स के सामने भी, साथ में भी आपकी ये वीडियो पहुंच सके और वो भी इसमें एक बेहतरीन स्कोर अपना कर सके। चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन की ओर। सहयोगी का विलोम शब्द क्या होगा? सहयोगी का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी से बोलिएगा। सहयोग, वियोग, प्रतियोगी या फिर प्रतिपक्षी? जल्दी से आंसर दीजिएगा। वेरी गुड, आंसर इज डी। सॉरी बच्चों, यहाँ पर आंसर होगा इसका सी, प्रतियोगी। सहयोगी का विपरीत हो जाता है प्रतियोगी, प्रतिपक्षी नहीं होगा, प्रतिपक्ष दूसरे पक्ष वाला हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर होगा प्रतियोगी, आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, ह भ ध कौन सा व्यंजन है? कौन सा है? घोष है, अघोष है, महाप्राण है, अल्पप्राण है? आपको इनमें से चूज करना है और इनमें से आपको ऑप्शन देना है कि कौन सा ऑप्शन आपका बनता है। ए, बी और सी, ए और सी, बी और सी, या ए, बी और डी, या फिर सभी? जल्दी से आंसर आना चाहिए आपका। देखते हैं कितने बच्चे राइट आंसर करते हैं। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, वेल डन, फटाफट से। गुड। देखो अब यहाँ पर इसको समझने की कोशिश करो। ह, भ और ध तीनों ही हमारे कैसे हैं? हमारे महाप्राण है। तीनों ही कैसे हैं बच्चों? महाप्राण है। अब इनको देखते हैं। भ, प, फ, ब, भ कौन से नंबर का है? फोर्थ नंबर का। ध, त, थ, द, ध कौन से नंबर का है? फोर्थ नंबर का। और ह सभी हमारे कैसे होते हैं? ये सभी हमारे होंगे बच्चों घोष, अघोष नहीं होगा, ये घोष में जाएंगे। तो यानी कि सी भी है और हमारा ए भी है, तो ए और सी ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड। वेरी गुड, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन। जो भी हमारे साथ में नया बच्चा जुड़ता जा रहा है वो सब्सक्राइब जरूर कर ले बच्चों, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन भी ऑन टाइम मिलते रहे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? दही, पानी, दाल, घी। एक इनमें से स्त्रीलिंग है, बाकी इसमें से पुल्लिंग है। दही खट्टा होता है, पानी पिया जाता है, घी होता है और दाल खाई जाती है। वेरी गुड, आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। पावक का समानार्थी शब्द, जल्दी से सोचो। जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी। फटाफट से आंसर आना चाहिए। वेरी गुड, वेल डन, ग्रेट, फटाफट। पावक मतलब आग, मतलब अग्नि, आंसर हो जाएगा बी। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। गुड, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन। तथैव शब्द में कौन सी संधि होगी? तथैव वृद्धि है, दीर्घ है, यण है, अयादि है? जल्दी से सोचो। वैसे अगर आप चाहें तो शब्द को देखकर भी आंसर कर सकते हैं। गुड, आंसर क्या होगा इसमें हमारा? दो मात्राएं हैं, कहाँ होती है? वृद्धि में। चलिए एक बार हम इसको देख लेते हैं। तथा प्लस एव से बनेगा, यहाँ से आ, यहाँ से ए, दोनों को मिलकर बना हमारा ऐ, और थ पर हमारी मात्रा आएंगी फिर दो, और यहाँ से तथैव शब्द आपका बनता है। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक का नया पाठ आरंभ करने से पहले अध्यापक के लिए आवश्यक है कि वह क्या करे? पाठ के मूल भाव पर बातचीत करें। नंबर 2, पाठ के कठिन शब्दों को श्याम पट पर लिखकर उनका अर्थ बताए। नंबर 3, पाठ के रचनाकार का परिचय लिखवाए। नंबर 4, पाठ से मिलने वाली सीख के बारे में बताए। क्या आंसर सही होगा बच्चों? यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। वेरी गुड, आंसर होगा ए, पाठ के मूल भाव पर बातचीत करें। भी जब भी हम कोई नया पाठ आरंभ करते हैं, सीख नहीं होगा, ये हम पाठ के अंत में, यानी कि जब पाठ समाप्त हो जाता है उसके बाद में हम पूछते हैं ना बच्चों से कि बच्चों आपको इससे क्या सीख मिली। भाव, मूल भाव हमें पर हम बातचीत करेंगे कि जैसे अभी मैंने अपनी आपकी क्लास शुरू की, मैंने आपसे सबसे पहले क्या कहा कि इस क्लास में हम क्या क्या करने वाले हैं, कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं, कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो मूल भाव था हमने पहले उस पर बातचीत की थी, तो आंसर हमारा ए हो गया।
चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, सभी भाषाई कुशलताएं क्या होती हैं? बोलिएगा। एक दूसरे से बढ़कर, एक दूसरे से अलग, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती, या एक दूसरे से संबंध होती है? आंसर करिए। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 47, जल्दी से। गुड, वेरी गुड। सभी भाषाएं कुशलताएं क्या होती हैं? एक दूसरे से संबंध। आंसर हो जाएगा डी। वेल डन। आगे बढ़े। अगला प्रश्न, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बच्चों की भाषा क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी एवं सार्थक है? कौन कौन से क्वेश्चंस हैं? पहले है, नीचे लिखे वाक्य को पढ़कर सुनाएं, मुझे कहानी सुनना अच्छा लगता है। नंबर 2, नीचे दिए गए शब्दों के वचन बदलिए। क्या? तितली और चूहा। नंबर 3, फेरी वालों की आवाजें सुनिए और किसी एक का कक्षा में अभिनय करके दिखाएं। और नंबर 4 है, नीचे लिखे शब्दों को पढ़कर सुनाइए, जंगल और धरती। तो सही आंसर क्या होगा आपका? जल्दी से आंसर करिएगा। वेरी गुड, करेक्ट, वेल डन। आंसर इज सी कि फेरी वाले की आवाजें सुनिए और किसी एक का कक्षा में अभिनय करके दिखाइए। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, सिंह का पर्यायवाची शब्द नहीं है। एक शब्द है बच्चों जो यहाँ पर शेर का पर्यायवाची नहीं है, तो जरा एक बार जल्दी से बताइएगा कौन सा आंसर होगा? सी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। गुड। मृगराज है, नखायुद्ध है, मृगेंद्र है, या फिर व्याल है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए पहले इनको एक बार समझ लेते हैं। पहले आंसर बता देती हूँ मैं आपको। आंसर है इसका डी, व्याल। व्याल किसका होता है? सर्प का। मृगराज मृगों का राजा, और मृगेंद्र मतलब मृगों का राजा। नखायुद्ध यानी कि नखुनों से युद्ध करने वाला, तो कौन हो जाएगा हमारा? शेर। मृग किसको कहते थे? पहले मृग का अर्थ तो होता था बच्चों क्या? जंगली जानवर। बाद में किसके लिए हो गया है आपका? फिर किसके लिए कहने लगे हैं इसको? मृग का मतलब हिरण के लिए ये रूढ़ हो गया था। किसके लिए? हिरण के लिए। बाद में इसको हिरण के लिए ही प्रयोग किया जाने लगा था। वैसे इसका अर्थ होता है जंगली जानवर। तो जंगली जानवरों का राजा कौन? शेर। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? डी। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, के द्वारा किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? इसको चिन्ह को थोड़ा सही कर लीजिएगा। के द्वारा किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? अधिकरण, संप्रदान, कर्म, करण। गुड, जल्दी से आंसर दो फटाफट से। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। आंसर इज डी, करण। करण में से और के द्वारा, जैसे कि सूर रचित। क्या हो जाता है? सूर के द्वारा रचित। राइट। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न, नयन का संधि विच्छेद होगा। नयन का संधि विच्छेद होगा। क्या होगा? नए प्लस अन, ने प्लस अन, नया प्लस अन, या फिर न प्लस यन। कौन सी संधि? और बच्चों इसमें संधि का भी नाम बताइएगा, संधि कौन सी है, और इसका संधि विच्छेद क्या होगा ये भी बताइएगा। गुड, वेरी गुड। आंसर क्या होगा इसमें हमारा? आंसर होगा हमारा बी, ने प्लस अन। कैसे आपने इसको देखा? नया, यहां से य में क्या है? अ, अन हुआ, प्लस यहां से अगर हम इसको देखें तो क्या आया निकल के? अय। अय बनता है हमारा किससे? ए से। तो न पर कौन सी मात्रा आएगी? एक। आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। निम्न में से कौन सा अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? इनमें से एक शब्द है आपका जो कि अशुद्ध वर्तनी वाला है। कौन सा है? अध्ययन, उल्लंघन, उज्ज्वल, या फिर उत्पात? जल्दी से आंसर। गुड, आंसर इज सी, क्योंकि उज्ज्वल में हमारे दोनों ज आते होते हैं। आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़े। अगला प्रश्न, पिताजी का बहुवचन शब्द क्या होगा? पिताओ, पिताए, पिताजी, या इनमें से कोई नहीं?
वेरी गुड, आंसर करते रहे। आंसर इज सी, पिताजी, है ना। आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पर? पिताजी। क्योंकि जो हमारे आदरणीय व्यक्ति होते हैं, जितने भी हमारे आदरणीय व्यक्ति होते हैं, सभी हमारे किस में? बहुवचन में प्रयोग होते हैं, बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, जो हमारे आदरणीय होते हैं। जैसे बड़े भैया, बड़ी दीदी, पापा, मम्मी, दादा, दादी, सब हमारे किस में आते हैं? बहुवचन में। तो पिताजी का बहुवचन भी क्या होगा? पिताजी ही होगा। अगला क्वेश्चन, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा होगा आपका? बड़ी ई है, धानी है, आनी है। चल, मुझे पता है कि इसमें दो नहीं, तीन भी आ सकते हैं आंसर। तीन आंसर भी आप कर सकते हो। ओके, गुड। लगभग वैसे बच्चों ने सही आंसर भी दिया है। आंसर क्या होगा यहाँ पर? आप देखो, एक काम करिए, आपसे पूछा है कि प्रत्यय पूछा है ना, कि कौन सा प्रत्यय है। तो आप एक काम करो, इस सावधानी में से ये सारे शब्द एक बार निकाल कर देखो, जितने भी दिए हुए हो ऑप्शन। देखो, सावधानी में से हमने आनी निकाला, तो हमारे पास में क्या बचा? सावध शब्द बचा। ठीक है। हमने इसमें से धानी शब्द निकाला, क्या बचा? साव बचा। हमने इसमें से ई निकाला, नहीं है ना, ई तो चलो है ही नहीं है, तो हमने इसमें से ई निकाला और हमारे पास में शब्द क्या बचा? सावधान बचा। अब बताओ किस में प्रत्यय लगने से सावधानी बना है? सावधान से सावधानी शब्द बना, तो आंसर क्या होगा? ई। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दशानन किस प्रकार का शब्द है? दशानन योग रूढ़ है, यौगिक है, या इनमें से कोई नहीं है? बताइएगा, सही आंसर क्या होगा हमारा? वेरी गुड, जल्दी से आंसर आना चाहिए। दशानन, दश और आनंद दोनों मिले किसके लिए रूढ़ हो गए हैं? ये रावण के लिए। तो पहले क्या हुआ? इनका योग हुआ, उसके बाद क्या हुए? ये रूढ़ हो गए। तो पहले योग फिर रूढ़, तो मतलब क्या हुआ? योग रूढ़। आंसर क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है हमारा यहाँ पर एक। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इनमें से एक शुद्ध है, बाकी अशुद्ध है। कौन सा है शुद्ध? शताब्दी है, शताब्दी है या शताब्दी है? जल्दी से बोलिएगा। गुड, आंसर इज डी। वेरी गुड, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, सुमेल कीजिए। अब यहाँ थोड़ा आप फंस सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान से आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। आपको सुमेल करना है, संधियों को सही संधि से जोड़ना है शब्दों को। मनोरथ है, रविंद्र है, वागीश है, महोदय है। पहले खुद से कोशिश कर लो एक बार, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम इसको करते हैं। गुड, हाँ, बताया जाए कैसे करोगे? चलो पहले इसको थोड़ा सा हम तोड़ तोड़ के देखते हैं। पहले इस वाले को तोड़ के देखेंगे। मनोरथ, मनोरथ, इसको तोड़े, मनः प्लस रथ, इसको ले। रविंद्र, तो रवि प्लस इंद्र। वागीश, वाक प्लस ईश। महोदय, महा प्लस उदय। अब यहां देखो, मनोरथ से क्या बना? विसर्ग। रविंद्र से क्या बना? दीर्घ। वागीश में हमारी कौन सी आई? वागीश ये रहा व्यंजन। और महोदय से गुण। तो आंसर हमारा क्या होगा? ए का हमारा है 3, ए का है हमारा 3 रविंद्र, बी का है हमारा 4, सी का हमारा 1 और डी का हमारा 2। आंसर हो जाएगा 3। 3 ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाए। कभी भी अगर इस तरह से क्वेश्चन आए, पहले जो संधियां हैं उनको तोड़कर देख लो एक बार, फिर बाद में उनका मिलान करो। नहीं तो अगर डायरेक्ट ऐसे मिलान करोगे तो नहीं कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन, अनंत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अनंत का, निस्सीम, भगवान, शेषनाग, बंधन। चलिए आंसर करिएगा। गुड, आंसर इज ए। क्या हो जाएगा? ए आंसर, यानी कि निस्सीम। अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट, मोहन सो गया है वाक्य में वाच्य प्रयोग होगा।
मोहन सो गया है, इस वाक्य में वाच्य प्रयोग होगा कर्तरी, कर्मणि, भावे या कोई नहीं। बताइएगा कौन सा सही आंसर होगा, जल्दी से, हरी अप, फास्ट। वेरी गुड। चलिए थोड़ा सा इसको करके देखते हैं। मोहन की जगह हमने यहां पर किया राधा सो गई, ठीक है, मोहन सो गया। अब यहां पर वचन भी बदल देते हैं, बच्चे सो गए। अब ये तो यानी कि हमारी जो क्रिया है ये क्या है, बदल रही है। अगर कर्ता के अनुसार क्रिया बदल जाए तो वहां हमारा कर्तरी हो जाता है, आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का अन्वेषण, अन्वेषण, अन्वेषण और अन्वेषण, जल्दी से बताइएगा। गुड। चलो इसका एक बार टुकड़ा भी हम करके देखेंगे, आंसर इज ए। देखो अगर इसकी संधि में अगर मैं बात करूं, संधि कौन सी है इसमें बच्चों, हमारी यन, आपकी फेवरेट संधि है ना, अनु प्लस एशन से ये हमारी बनती है। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास। तो आपको क्लास कैसी लगी, जल्दी से आपका कमेंट आना चाहिए, और साथ ही साथ सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे जिसे बाकी स्टूडेंट्स के पास में भी पहुंच जाए, ठीक है ना। चलिए और फिर हम कल फिर मिलेंगे अपने अगले सेशन में इसी टाइम यानी कि 10 बजे। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, गुड बाय।